कतई जरूरत नहीं। ये अजीब बात नहीं कि तुम फोन पे मुझे अजनबियों की तरह कह रही हो कि तुम घर छोड़ चुकी। ये अरमान और सारा हाँ। क्या कर रही हो तुम? गॉड, इतनी मुश्किल से मैंने ये ब्रीफिंग तैयार की। क्या किया तुमने? मैंने भी इतनी मुश्किल से अपनी नज़में लिखी थी। बाहर में गई तुम्हारी नज़में? जहन्नुम में गए तुम्हारे क्लाइंट्स। क्योंकि एक अरसे से मैंने तुम्हें इस तरह सोते हुए नहीं देखा। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। क्या मतलब है? राबिश, क्या फजूल बातें कर रही हो? मेरी जिंदगी डायरेक्ट नहीं कर सकती हूँ। तो गॉड से मुझे मेरी जिंदगी मेरे ढंग से जीने दो। समझा कि तुम अपना कोई भी फैसला बहुत मुश्किल से बदलते हो। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं एक बेहतरीन लड़की हूँ। वो तुम हो। समझते क्या? वही जो मैं हूं। मिजाज है कि आजकल मिलते ही नहीं जनाब। देखो, मुझे अखबार पढ़ने दो, मुझे सारा दिन मौका नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, फिर तुम उसके बाद कल की मेल पढ़ोगे क्योंकि कल तुमको मौका नहीं मिला था। और फिर उसके बाद तुम मैं कहाँ जाऊं? जहां तुम्हारा जी चाहे। किसने रोका है? शरी, तुम बहुत बदल गए हो। तुमसे कम। ये तुमने कैसे कह दिया? मुझसे पूछने के बजाय जाओ जाकर आईने में जाओ। वो भी तुम्हारी तरह झूठ ही बोलेगा। एक वक्त ऐसा आता है कि हर चीज सच बोलने लगती है। ये तुम भी कह दो ना वो सच। क्या? यही कि तुमको अब मेरी इतनी जरूरत है। तुम्हें एक बात बड़ी अच्छी है, तुम बगैर कहे बहुत सी बातों को खुद ही समझ जाती हो। शायरा हो ना, तुम्हारा परसेप्शन बहुत अच्छा है। क्या कह रही हो तुम? वही जो आपने सुना। लेकिन बेटा ये कैसे मुमकिन है भाई? मम्मी, आजकल सब कुछ मुमकिन है। अजी सुनिए, सुनिए जरा, इधर आइए। आप इधर आइए, जरा देखिए आपकी साहबजादी क्या फरमा रही हैं। मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। देखो बेटा, अगर उसे कोई बुरी लत होती या वो तुम्हें मारता पीटता, हाँ, या अगर वो गरीब होता, बेकार होता, तब तो हम समझ भी सकते थे कि तुमने घर क्यों छोड़ा है। जबकि शेरी तो बेटा एक मुकम्मल आइडियल इंसान है। वो हर लड़की का ख्वाब हो सकता है। हैंडसम है, दौलतमंद है, नौकर चाकर, गाड़ी, आलीशान बंगला। मम्मी, आपके ख्याल में क्या जिंदगी में यही सब कुछ काफी होता है? बेला,
मैंने रमजो और बेला को छुट्टी दे दी। उनके भांजे की शादी है। उन्हें आवाज़ें दे देकर अपना गला मत खराब करना। खाना फ्रीजर में रखा है, गर्म करके खा लेना। खबरदार जो ठंडा खाना खाए। तुम्हें वैसी टॉन्सिल्स की शिकायत है। वो बहुत चाहने वाला शौहर है बेटे। और फिर देखो ना तुम लोगों के लिए कितनी मेहनत करता है। देखो बेटा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम वापस चली जाओ। पापा, आप लोग कुछ दिन के लिए अपनी बेटी का बोझ नहीं उठा सकते? नहीं बेटा, ये बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन लड़कियां इस तरह घर छोड़ के थोड़ी आया करती हैं। ये भी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है कि पसंद नहीं आया और खत्म कर दिया। अच्छा ठीक है बेटा, तुम 2-4 दिन के लिए रुक जाओ, फिर चली जाना, जब तक तुम्हारा गुस्सा भी दूर हो जाएगा। और हाँ, तुम्हारी फाइल अलमारी के अंदर ऊपर खाने में रखी है, निकाल लेना। देखो मेरी चीजें मत गिराना। इसे तो बंद करो, ये क्या मुसीबत है। बचपन की आदत है, ऐसे कैसे जाएगी। हेरा, तुमने क्या डिसाइड किया बेटा? आप लोग मेरा मसला नहीं समझ सकते। प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। अब जल्दी देखिए, शायद उसी का फोन हो। हेलो, कौन? शरी का फोन है। पापा कह दीजिए कि वो सो रही है। पागल मत बनो, उठो, सुनो फोन, चलो जाओ। हाँ बेटा, 1 मिनट होल्ड करो, वो आ रही है। उठो। अच्छा बेटा, भाई बेटा, हाँ, क्या है? तो तुमने कुछ दिन अपनी मम्मी के यहाँ गुजारने का फैसला कर ही लिया? कुछ दिन नहीं शरी, तुम समझे नहीं। मैं तो तुम इत्मीनान से वहां रहो, मैं मैनेज कर लूंगा। शरी, तुमने मेरे नोट को। मगर नहीं, मैं क्यों बताऊं? तुम्हें खुद से एहसास होना चाहिए। मुझे इंतजार करना चाहिए। देखती हूँ कि तुम्हें कब ये परेशानी शुरू होगी कि मैं घर वापस कब आती हूँ। हीरा, खामोश क्यों? नहीं, तुम खामोश तो नहीं। सुनो, अपना और बिस्मा का ख्याल रखना, और मेरा ख्याल है ये चेंज तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, बाय। लो चाय पियो। पता नहीं क्या बात है, बहुत दिनों से वो मुस्तकिल यही है। है तो इसमें परेशानी की क्या बात है भला? लड़कियां बालियां तो माओ के घर आया ही करती हैं, आखिर मैं का होता किस लिए? मगर इतनी तैयारी के साथ नहीं आया करती। क्या मतलब? देखो बहन, तुम्हें तो पता है मेरी तो कंसुइयां लेने की बिल्कुल आदत नहीं है। अरे वो तो इत्तेफाक से नजर पड़ गई थी, सूटकेस पे सूटकेस उतर रहे थे गाड़ी से। हाँ। अच्छा, नहीं भाई। और नहीं तो क्या। देखो भाई, तुम तो जानती हो मेरी कंसुइयां लेने की तो बिल्कुल आदत नहीं है, मगर यकीन जानो इतना सामान उतर रहा था, इतना सामान उतर रहा था कि जैसे लड़की दिनों के लिए नहीं बल्कि महीनों के लिए माँ के घर आई है। मगर खैर, हमें क्या, अरे हम क्यों किसी के फटे में टांग अड़ाएं, उनका मामला है, वो ही निपटाए। हाँ चलो, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अरे हाँ बहन, हाथ डालो, हमें क्या है, चाय पियो तुम। मगर मैं कहूँ कोई गड़बड़ जरूर है। खैर 2-4 दिन के बाद सारी बात सामने आ जाएगी। भाई उथले पानी की मछली कुछ ज्यादा ही उछलती है। कैसी इतराती हुई आती थी माँ के घर, अब निकल गई ना सारी इतराहट।
जी नहीं, रॉन्ग नंबर। ये लिफाफा बेगम साहब को पहुंचा देना, ठीक है? हेलो बाबा, आप कैसे हैं? आपको तो याद करती हूँ। आप कहाँ हैं? मामा, पापा का फोन है। बाबा, पता है न्यू स्कूल जाना मैंने शुरू कर दिया है। नए स्कूल? हम मुझे होमवर्क भी नहीं मिलता है और मम्मा कहती है हम लोग इधर ही रहेंगे। क्या मतलब? बेटा जरा अपनी मामा को फोन दो। मम्मा, पापा आपसे बात करना चाह रहे हैं। बेटा तुम बाहर जाके खेलो। हेलो, ये बिस्मा क्या कह रही है? क्या है ये सब? मैंने बिस्मा को नए स्कूल में दाखिल करवा दिया। नए स्कूल में दाखिल कर दिया? क्या कहना चाह रही हो तुम? मेरा ख्याल है मेरे नोट से सब कुछ वाज़ेह था। शर्म करो हिरब, वो तुम्हारे नोट को समझा ही नहीं। मैं घर छोड़ चुकी हूँ। घर छोड़ चुकी? राबिश, क्या फजूल बातें कर रही हो? मगर तुम इतना चीख क्यों रहे हो? इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात होगी? अनोखी बात? ये अजीब बात नहीं कि तुम फोन पे मुझे अजनबियों की तरह कह रही हो कि तुम घर छोड़ चुकी? घर तो मैंने तकरीबन 1 महीना पहले छोड़ा था और तुमको अब पता चला? मैं मसरूफ था। मेरा तो ख्याल था तुमको अब तक पता चल गया होगा कि मेरा इरादा क्या था। मैं तो समझा कि समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं, इसलिए तुम मामा की तरफ गई हो।
मैंने कभी तुम्हारे बगैर समर वेकेशंस कहीं गुजारी नहीं। मैंने सोचा कि शायद इस दफा ये महज समर वेकेशंस नहीं है शेरी, लेकिन तुम्हें हमारी कमी क्यों महसूस होगी? तुम तो अपने काम में इतने मसरूफ रहते हो, तुमको तो पता भी नहीं चला होगा कितना वक्त गुजर गया। मैं समझा कि महज मेरा मतलब है कि तुम्हें मोनोटनी तोड़ने के लिए कुछ वक्त दरकार है। यू वर सो प्रिकी। मैंने सोचा कि जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा और तुम पहले जैसी हो जाओगी तो वापस आ जाओगी। वो तो बिल्कुल पहले जैसी ही है। मैं तो शायद अपने से इतनी करीब कभी भी नहीं थी। झूठ मत बोलो हीरा। उन 8 सालों में भी नहीं जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारी। देखो, मेरा ख्याल है हमें मिलकर बात करनी चाहिए। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अपनी सेक्रेटरी से कहो कि मुझे तुमसे मिलने की एक अपॉइंटमेंट दे दे। मैं आज शाम को तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मगर मम्मी के घर आने में तो तुम्हारे 2-3 घंटे ज़ाया हो जाएंगे। निकाल सकोगे इतना वक्त? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। पापा आप कितने दिनों बाद मैं आपसे पूछूं। अरे बेटा बेटा इधर आ गए। पापा जो है ना बहुत बिजी थे, आ गए पापा, बिल्कुल फ्री हो गए, सारा टाइम अपनी बेटी के लिए। हाँ चलो एक गेम खेलते हैं, ठीक है? इसी वाला गेम देखो। नाउ यू टेल मी किसमें से नजर वाली सुन देखो। ओके चलो ये बताओ। नो चलो करके बताओ। ये गलती हो गई। आज तुम्हें किसी किस्म की जल्दी नहीं है, वरना पहले तो हम लोगों ने बताया हमने किसी है। हाँ ठीक है। क्या सी रही हो तुम? कितना प्यारा लग रहा है बिस्मा। शेरी, देखो बिस्मा ने कितने अच्छे कपड़े सिए गुड़िया के। हाँ पापा देखिए ना। बेटा बाद में देखेंगे, अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। बाबा के पास कभी वक्त नहीं होता। मेरा खाना को स्टडी में भिजवा देना, मैं बिजी हूँ। कैसी हो? शेरी, कभी तुमने नोट किया कि जब तुम अपने जज्बात सप्रेस कर रहे होते हो तो दांत बहुत पीसने लगते हो? तो तुमने नोट कर ही लिया। ये मेरी बचपन की आदत है, जब भी मैं किसी मुश्किल में होता हूँ ना तो अनकॉन्शियसली इस तरह करने लगता हूँ। आज बहुत दांत पीस रहे हो, क्या बात? दरअसल कल एक बड़े इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड केस की फाइल की, इसलिए। चाय लाऊं? नहीं, जरूरत नहीं, थैंक यू। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, ऑफिस से आ रहे हो? नहीं, घर से होता हुआ आया हूं। देखो, अब हम लोग यहाँ बिल्कुल अकेले हैं, और ये भी समझ लो कि तुमने मुझे अंदर आने को कह दिया। सारी रस्मी बातें एक तरफ, अब मुझे ये बताओ कि ये सब क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है सब। मेरा ख्याल है कि ये तो मैं तुम्हें सुबह ही बता चुकी हूँ कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। छोड़ दिया? ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारी तरफ से मुझे किसी किस्म का कोई लीगल डॉक्यूमेंट तो वसूल नहीं हुआ। क्या तुम अपने ग्राउंड पे मुझे मुतमईन कर सकती हो कि तुमने ये कदम क्यों उठाया? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे और मेरे दरमियान तलाक की जंग चल रही हो। तो फिर क्या है ये सब? जवाब दो, खामोश क्यों? ये महज अलहदगी है। सेपरेशन? तो तुम्हारा इरादा है कि
इस अलहदगी को किसी खास पॉइंट पे ले जाके खत्म करो। जाहिर है हर बात का किसी ना किसी डेफिनेट पॉइंट पे खत्म होना तो जरूरी होता है ना। मैं जानती हूँ, मगर मैंने अभी तक कुछ। तो क्या मैं ये समझूं कि तुमने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया? तुम गलत समझ रहे हो। फैसला मैं कर चुकी हूँ। ओह ऐसी। तो फिर जो तुमने सोचा है क्या तुम उसमें मुझे भी शामिल कर सकती हो? मुझे कुछ वक्त चाहिए तुम्हारे बगैर कुछ सोचने का। हिरा, तुम्हें बहुत वक्त मिला है। अगर तुम्हें कोई फैसला करना होता तो अब तक तुम कर चुकी होती। अब मुझे बताओ कि तुमने क्या नतीजा निकाला। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अगर मुझे जिंदगी तुम्हारे बगैर ही गुजारनी है तो मैं यहाँ रह के गुजार सकती हूँ। अच्छा, तो तुम कब दाखिल कर रही हो तलाक का मुकदमा? तलाक? क्या मतलब है तुम्हें? हाँ, अपने वकील से कब कहोगी कि वो केस लड़े? मेरा कोई वकील नहीं है। तो फिर तुम क्या करोगी? क्या मुझे हायर करोगी? तुम्हें हायर करूंगी। वैसे ये ख्याल बुरा नहीं है। क्यों नहीं? तुम होश में तो हो हिरा? ये सब पागलपन है। नहीं तो अब जहां तक मेरे इल्म में है तुम इस शहर के नामवर और बेहतरीन वकील। अब देखो ना, अगर मेरी फ्रेंड का केस होता और वो मुझसे ये कहती कि इस शहर का बेहतरीन वकील रेकमेंड करो तो मैं तो तुम्हारा ही नाम लेती ना। तो फिर अपने लिए क्यों नहीं? तुम बड़ी अजीब शहर हो। तुम्हें मैं आज तक समझ नहीं सका। हो सकता है कि तुम्हारा वकील बनने के बाद मैं तुम्हें बेहतर तरीके से जान सकूं। राइट, जो तुम शौहर बनकर नहीं जान पाए। वैसे इसमें मुझे एक बड़ा फायदा होगा, वो ये कि जो वक्त तुम मुझे शौहर बनकर नहीं दे सके मेरे वकील बनकर तो देना ही पड़ेगा। हिरा, तुम संजीदा नहीं हो सकती? क्या तुम मेरा केस नहीं लड़ सकते? प्लीज डू मी दिस फेवर। हिरा, ये क्या पागलपन है? आखिर तुम चाहती क्या हो? तलाक? चलो फर्ज कर लो कि मैं तलाक चाहती हूँ। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हारे ऑफिस आऊँ और ये कहूँ कि मुझे तलाक चाहिए तो तुम क्या करोगे? मैं क्या कहूंगा? सिर्फ इतना कि जब तुम दोबारा मेरे पास आओ तो तुम्हें इस बात का यकीन होना चाहिए कि तुम चाहती क्या हो। तलाक कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है जिसे तुम इतना लाइटली ले सको। हाँ तो ठीक है, मुझे तलाक चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम नहीं आए। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम अपने हवासों में नहीं हो। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे और अपने तलाक का केस मैं हैंडल करूंगा? मैं नहीं कर सकता ये। सुना तुमने? आखिर क्यों? क्या ये किसी कानूनी किताब में लिखा है कि एक मियाँ अपनी बीवी का तलाक का केस नहीं लड़ सकता? कि ये एक बहुत ही गैर अखलाकी और गिरी हुई हरकत है। तो क्या तुम एक बार ये गैर अखलाकी हरकत नहीं कर सकते? प्लीज मेरी खातिर। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं एक बेहतरीन वकील हूँ, वो तुम हो। बेहतरीन वकील चीफ नहीं होता। तुम मेरी फीस का बोझ नहीं उठा सकते। मैं एक बहुत ही महंगा वकील हूँ, बल्कि अब तो महंगा तरीन हूँ। मैं इतनी फीस कहाँ से दूंगी? ये तो वाकई बहुत महंगा वकील है। इसने जो पैसे भेजे थे वो तो बिस्मा के स्कूल में खर्च हो गए। मैं क्या करूंगी? मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी। कहां से लाओगी पैसे? बोलो। सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा कि तुम्हें पैसे भेजना बंद कर दूंगा और सिर्फ इतने पैसे भेजूंगा जो कि कानूनी तौर पर बच्ची की किफालत के लिए मेरी जिम्मेदारी है। और क्योंकि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है और मैं स्पाउस सपोर्ट का केस भी लड़ूंगा। मैं गाड़ी बेच दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो हम दोनों के नाम पर है। इसके लिए तुम्हें कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा जब तक इस केस का फैसला ना हो या ये तलाक फाइनल ना हो। ठीक है, फिर मैं कोई नौकरी कर लूंगी। वैसे भी एक ज़माने में मैंने एक लीगल फर्म में नौकरी की हुई है और हो सकता है कि उस फर्म का पुराना बॉस मुझे कुछ अच्छे रेफरेंसेस दे दे। देखो अब तुम हद से बढ़ रही हो। तुम ये भूल रही हो कि तुम्हारा फॉर्मर बॉस भी मैं ही था। और भी जो फाइल्स आएंगी उन्हें भी चेक कीजिए। I'm sorry। हाँ, मैं बैठ जाऊँ? आइए।
डॉक्यूमेंट्स। आपने पहले कहीं काम किया? नहीं जी, आप ही पहले। ठीक है, आप जा सकते हैं। आपका जी मुझे एनी प्रॉब्लम? नहीं, मिल गया। Thank you। क्या मैं अपने काम में अच्छी नहीं थी? ये किसने कहा? तलाक के बाद मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा ना, गुजारे के लिए। मगर तुम्हें काम करने की आदत नहीं रही ना? इंसान को बदलते देर नहीं लगती। शरे, तुम मुझे अभी भी समझ नहीं पाया और शायद कभी समझ भी नहीं सकोगे। ये तुमने कैसे कह दिया? मैं तुम्हें समझने की कोशिश ही तो कर रहा हूँ। अच्छा, तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया कि मेरा केस लड़ोगे या नहीं। हाँ, मैं तुम्हारा केस लूंगा। मैं कल तुमसे अपॉइंटमेंट ले लूँ। मेरा मतलब है तुम्हारे ऑफिस फोन करके। हाँ, मैं ऑफिस के काम ऑफिस में ही किया करता हूँ। झूठ, घर को भी ऑफिस बना रखा था। बहुत नाजुक मकाम है, जरा संभल कर। जब तलाक डिस्कस हो रही होती है तो ज्यादा तल्ख होना बिल्कुल बेकार होता है और ना ही ये किसी मसले का हल है। मैं कल तुम्हारी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले लूँगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। अगर तुम कल शाम को फ्री हो तो 7 बजे मेरे ऑफिस आ सकते हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम शाम को भी ऑफिस में होते हो। तुम्हारे यहाँ आने के बाद मेरे लिए घर में कोई कशिश नहीं रही कि मैं दौड़ा दौड़ा वापस जाऊं। किसके लिए? जानती हूँ अच्छी तरह तुम्हें। घर आने के बाद तुम कितना वक्त अपनी फैमिली को दिया करते थे।